हाय एवरीवन। आज हम शादी और साइकेट्रिक इलनेस के बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो ऐसा तो होता ही रहता है ओपीडी में हमारे पेशेंट्स देखते वक्त हमको हर रोज़ ये कभी ना कभी कुछ रिलेटेड टू लाइक मैम इसकी शादी करा के ये ठीक हो जाएगा क्या, ऐसा कभी सुनने मिलता है। या दूसरा ये सुनने मिलता है कि अगर ये इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ठीक हो जाए तो क्या हम इसकी शादी करा सकते हैं, क्या ये नॉर्मल जीवन जी सकता है, राइट। सो फॉर इंडियन पेरेंट्स what happens is like they think that marriage is a milestone, कि किसी तरह ये शादी करा के जब हम नहीं रहेंगे तो दिस द अदर पर्सन विल टेक केयर ऑफ़ माई चाइल्ड एंड ऑल। तो ये चीज़ें जो इनसिक्योरिटीज़ हैं ये इंडियन पेरेंट्स के मेंटालिटीज़ में रहती हैं। तो खासकर अगर कोई साइकेट्रिकली स्टेबल ना हो या मेंटली इल हो तो उसके लिए तो और ऐसी चिंताएं बढ़ जाती हैं कि कौन इसका ख्याल रखेगा एंड ऑल। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज़ हम जब पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो हमारा जो मेन एम होता है वो ये होता है कि ये इंसान अपने बेस्ट फंक्शनल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस में पहुँचे। और ये बेस्ट फंक्शनल लेवल कितने क्षेत्रों में हो सकता है। एक तो अपना वो सेल्फ केयर कर सके, अपना ख्याल रख सके, लाइक अपना जो हाइजीन है उसका ध्यान रखे, अपना रूटीन कर सके। दूसरा है कि वो सोशली लाइक सोशली उसका फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर हो, वो प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सके, उसको कुछ प्रॉब्लम हो तो बता सके या किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो समझ सके। तो ये जो सोशल कम्युनिकेशन है ये अच्छा हो सके। प्लस जो ऑक्यूपेशनल फंक्शनलिटी अगर उसमें कुछ भी वो क्वालिटीज़ हो या स्किल्स हो उसको वो कितना अच्छा कर सके एंड वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, राइट। सो दैट इज़ आर टेंडेंसी। सो वेन एवर लाइक पेशेंट्स स्टार्ट गेटिंग बेटर हम उनको डे केयर भेजते हैं या ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराते हैं, कुछ ना कुछ काम में इन्वॉल्व कराते हैं ताकि ये इसको छोटा मोटा कुछ मिल सके काम एंड ये कुछ कर सके, है ना। सो आर मेन टारगेट इज़ नॉट मैरिज डेफिनेटली, बट आर मेन टारगेट इज़ टू हेल्प द पेशेंट रीच दैट लेवल ऑफ फंक्शनैलिटी। तो ये तो रही बात। अब इसके बाद अगर इसकी शादी होती है, ठीक है, तो शादी आपको ये समझना है कि शादी भले एक सोशली बहुत ही हैप्पी ओकेशन है, पर फॉर द पर्सन हु इज़ गेटिंग मैरिड अगर आप सोचो तो वो एक एडजस्टमेंट पीरियड है ना। तो वो पर्सन एक जैसे नए एनवायरनमेंट में, एक नए इंसान के साथ, एक नए लाइफस्टाइल में, नए रूटीन में दैट पर्सन हैज़ टू एडजस्ट। सो आपको ये समझना है कि ये भी कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेस है फॉर दैट पर्सन। सो अगर कोई रिलेटिव आपका जो साइकेट्रिकली इल है, ही इज़ डूइंग बेटर नाउ, ही इज़ डूइंग फंक्शनली बेटर, यू कैन ऑब्वियसली लाइक सेट टाइम पीरियड फॉर हिज मैरिज, हिज और हर मैरिज। पर आपको जिससे भी शादी हो रही है, जिस फैमिली में हो रही है, उनको बताना है कि ये साइकेट्रिक इलनेस इनको है और ये कभी कभी स्ट्रेस की वजह से या कोई भी मतलब जैसे प्रॉब्लम आए घर पे या कुछ भी ऐसा हो तो ज़्यादा हो सकता है कभी कभी। तो हमको इनको डॉक्टर के पास लेके जाने की ज़रूरत हो सकती है। या अगर आपकी डॉक्टर ने ऐसा एडवाइस किया है कि अभी इसकी दवाई लो डोज़ में भले पर चलेगी, तो इसको दवाई कंटिन्यू करनी है और बीच बीच में डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो ये ऐसे लोग काफ़ी टाइम तक स्टेबल रहेंगे और अपना घर, फैमिली जो भी है, काम वगैरह अच्छे से मैनेज कर लेंगे एंड देयर वोंट बी एनी इशू। सो ऐसा कभी नहीं है कि किसी को साइकेट्रिक इलनेस है, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया हो या डिप्रेशन हो या बाइपोलर हो या कुछ भी, तो इसके बाद ऐसा कुछ हो तो लाइक दैट्स अ स्टिग्मा एंड पीपल वोंट मैरी दिस पर्सन। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और सेकंड चीज़ है कि काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि क्या शादी कराने से ठीक हो जाएगा। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, शादी इज़ नॉट समथिंग जो यहाँ की जो इंडियन मेंटालिटी है उसमें ऐसा लगता है कि इसको तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देंगे इसके ऊपर, लाइक बोझ आ जाएगा तो ये लड़का या लड़की सीख जाएगी जीना। पर ऐसा नहीं होता है। जो इंसान खुद का ध्यान ना रख सके, अपना मानसिक संतुलन सही नहीं रख सके, खुद अच्छे से डिसीजन नहीं ले सके, वो किसी दूसरे का ख्याल कैसे रखेगा, कोई दूसरी फैमिली कैसे चलाएगा। हाउ विल दैट पर्सन बिकम इंडिपेंडेंट एंड केपेबल इनफ टू रन अ यूनिट ऑफ ओन। सो वो समझना चाहिए। तो जब तक इंसान खुद स्टेबल नहीं होता, खुद डिसीजन लेना या खुद की जो फंक्शनिंग जैसे मैंने बताई, सोशल हो या ऑक्यूपेशन हो या अपना हो, वो अच्छे से नहीं कर पाए, तो शादी कभी कोई भी मेंटल इलनेस को सही नहीं कर सकता, है ना। तो मेंटल इलनेस को सही करने के लिए यू हैव टू गो टू द डॉक्टर, यू हैव टू टेक मेडिसिन एंड देन कंसल्ट विद द डॉक्टर, कि डॉक्टर ऐसा बताएगा आपको कि देखिए हाँ अभी लास्ट फ्यू मंथ से पेशेंट इज़ डूइंग गुड, यू कैन गो अहेड, यू कैन प्लान समथिंग एंड ऑलवेज द पेशेंट हैज़ टू ऑल्सो गिव कंसेंट।
तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है ना कि हम ही सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हैं कि इसका तो दिमाग ही ख़राब है ना, तो हमको ही कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा, इसको शादी करा देते हैं। तो ऐसा नहीं है ना। तो you if it is possible for the patient to understand, so you can obviously ask the patient to give an opinion कि आगे वो फ्यूचर में क्या कैसे करना चाहता है, और उसकी सहायता के साथ, फैमिली के सबके सहायता के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। किसी पे मैरिज फोर्स नहीं करना चाहिए, right? Just because you want to get rid of someone and you want to just settle someone in life, ऐसे आइडियाज़ नहीं रखनी चाहिए कि मैरिज विल क्योर, you know, marriage never cures. A stable person can hold up a beautiful marriage. Otherwise, if the person is unstable, there will be more stress coming up in marriages, और भी responsibilities आएंगी, और जो भी condition है उस patient का वो और भी ख़राब होगा, and वो बस अपने लिए stress नहीं, वो बाकी जिस भी family में वो जाएगा वो सबके लिए it will be a stress. So ऐसे concepts मत रखिए। Marriages जो हैं वो do not cure illnesses. Okay, so I hope I am clear in this. Thank you so much.